तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वीगन्स लोगों को बहुत तरह तरह के और बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, और वीगन्स लोगों को ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, तो इस पे क्या कहना है? तो वीगन्स को बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वीगन अगर अलग अलग वैरायटी में खाना खाएं तो उसको सारे आहार में, अपने आहार में जो भी ज़रूरी तत्व हैं सारे मिल जाते हैं। पर जी हाँ, विटामिन B12 नहीं मिलता। विटामिन B12 आज की तारीख में शहर में रहने वाले हमारे जो कल्चर है इसकी वजह से B12 किसी को नहीं मिलता। ये जो हम जानवर उगाते हैं जिनको लोग मार के खाते हैं उनको भी B12 नहीं मिलता। तो उनको मतलब सिर्फ वीगन्स को ही या किसी सारे को? हर किसी को हाँ। B12 की डेफिशिएंसी है। Okay. तो इन जानवरों को भी अलग से B12 के इंजेक्शन दिया जाता है, और वैसे उनमें B12 आता है जो ये मांसाहारी मांस खा के उनको मिलता है। तो B12 है क्या समझते हैं? B12 एक्चुअली गंदी मिट्टी में जो बैक्टीरिया होता है, ये गंदे पानी में जो बैक्टीरिया होता है वो बनाता था। तो वहां से आपने फल फूल ये सब्जी वब्जी जब खाया तो आपको मिल जाता था उन मिट्टी से। सो आज की तारीख में भी अगर आप ऐसा कोई फल फूल खा रहे हैं जहां फर्टिलाइजर ना मारा हो, यूरिया ना मारा हो, एकदम क्लीन ना किया हो, तो आपको B12 मिलेगा। पर हमारे सारे जो अनाज उगाए जाते हैं वो सब फर्टिलाइजर मार के साफ कर दिया है। सो B12 का हमें एक सप्लीमेंट हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा, लेकिन B12 बहुत कम लगता है, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर हफ्ते में एक बार एक सप्लीमेंट ले लो तो बहुत है। और कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी B कॉम्प्लेक्स सस्ता सा ले लें तो ठीक है। इनफैक्ट ऐसे भी हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वीगन प्रोडक्ट जो मार्केट में आए हैं उनमें ऑलरेडी मिक्स करके डालते हैं B12। तो ऐसा एक समय जरूर आएगा कुछ ही दिनों में जहां आपको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जो भी सामान खाया बाजार से लेके यहाँ वहां से, उसमें B12 ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आपने देखा होगा ना, हॉर्लिक्स अभी आयरन की ताकत के साथ। आयरन की ताकत कहाँ से आया? आयरन डाला उसमें अलग से जो बोलते हैं, तो वो हर खाने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डाला जाता है अलग से। सो विघ्नेश, आपका कहना ये है कि वीगन आहार में हमें सब कुछ मिल जाता है, कुछ कमी नहीं होती है? सो वीगन वनस्पति आहार है, ठीक है। तो वनस्पति में अलग अलग वैरायटी है। अगर आप सारे वैरायटी खाएंगे, अलग अलग रंग बिरंगे खाना खाएंगे, यानी अलग अलग दाने, अलग अलग दाल, अलग अलग पल्सेस, सब्जियां, फल फूल, सब कुछ अलग अलग खाएंगे, सब कुछ, तो आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ अगर आप दाल राइस और या एक ही सब्जी खाते रहेंगे तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वनस्पति में सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब फैले हुए हैं। सो वैरायटी में खाइए, अच्छा खाइए, मस्त खाइए, सब कुछ मिलेगा सिवाय विटामिन D के, जो आपको सूरज की रोशनी से मिल जाता है। सो धूप को नंगे शरीर पे ले आप, विटामिन D हो गया। और B12 के बारे में आपने ऑलरेडी प्रश्न पूछा हुआ है, उसका मैंने जवाब दिया है। वो आपको अलग से हफ्ते में एक बार सप्लीमेंट लेना होगा। सो ये दो छोड़ के आपको सब कुछ बड़ी आसानी से तंदुरुस्त जिंदगी जीने के लिए आराम से मिलता है। और किसी किसी की, मतलब मेरे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव रहती है, तो उनके लिए प्रोटीन कहाँ से, मतलब हमें ज़्यादा प्रोटीन लगता है, तो वो कहाँ से? तो एक्टिव लाइफस्टाइल, जैसे मैं जिम जाता हूँ वैसे, जैसे मैं जिम जाती हूँ वैसे। सो प्रोटीन के बारे में बहुत मार्केटिंग हुआ है, इसको डिसेप्टिव मार्केटिंग कहते हैं। प्रोटीन को ऐसा बेचा गया है कि लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर प्रोटीन ना हो। तो हम प्रोटीन खरीदते रहते हैं और प्रोटीन ढूंढते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रोटीन इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे कहते हैं कि अगर आपका वजन 100 किलो का है, अगर आपका, तो 1 किलो के पीछे आपको 80.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 100 किलो के अगर आप हो तो 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको, लेकिन आपका वजन शायद 50 किलो है, तो 50 किलो में 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको, सिर्फ नॉर्मल सादा जिंदगी जीते हुए। अगर आप बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका, जैसे आप जिम में जाते हो, तो 40 की जगह आपको 60 की जरूरत है। 60 ग्राम प्रोटीन आपको बड़े आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। चने में है, दाल में है, मशरूम में है, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है। सोयाबीन को लोगों ने बेकार में बदनाम कर रखा है। सोयाबीन खाइए आप, चने में है अलग अलग, मूंगफली में है, दानों में है, ब्रोकली में है, बहुत सारे। हम इस प्रश्न की एंड में एक स्लाइड दिखाएंगे सब कुछ दिखाते हुए, तो वहाँ सबसे आपको प्रोटीन मिलते रहेगा। जितनी चाहिए उतनी एक्टिव लाइफस्टाइल जिए आप।
और बहुत सारे एथलीट्स हैं जो वीगन हैं। तो कुछ शंका ऐसे भी है कि वीगन बनने के लिए हमें कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे खाना बनाने के लिए, या कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो क्या वो सच है? ये सवाल ज़्यादातर मैं फॉरेन साइट्स पे देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर वो लोग सुबह शाम दोपहर को रात को सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, मांस खाते हैं। हाँ। तो उनके सारे खाने में बेकन होता है, ये होता है, वो होता है, बटर चीज हाँ। सब कुछ। जबकि हमारे भारतीय खाने में ज़्यादातर शाकाहारी खाना हमेशा मौजूद होता है। तो हमें अलग से कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं शाकाहारी खाना कैसे बना। हमें अपने खाने में से सिर्फ शाकाहारी जो खाना है उसमें से खाली दूध, पनीर, बटर, चीज़ इसको निकालना, हाँ। और इसके बिना आप बहुत मस्त स्वादिष्ट खाना बना लोगे। और हमारे सारे भारतीय नारी जो होते हैं, ये जितने भी औरतें हैं या जितने भी आदमी हैं जो खाना बनाते हैं, ये बहुत ही काबिल लोग होते हैं। ये सब जानते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंटेशन करें, इसकी जगह वो डालें, ये डालें, वो डालें। तो नारियल का दूध है, बादाम का दूध है, सोया का मिल्क है, बहुत कुछ है। बहुत सारा है, राइट। हाँ। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट करके बना लेते हैं। तो आपको अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप तैयारी करें कि मैं थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंटेशन करूँगा, और जिसको भी खाना देना उसको बोलना भाई थोड़ा ठीक कर ले, शायद अलग बने, बस उतना ही। तो आपको अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय खाना ज़्यादातर वीगन ही है। और बहुत सारे उत्पाद भी होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया या ईस्ट मौजूद होता है, तो क्या वो वीगन हो सकते हैं? सो वीगनिज्म का प्रिंसिपल है कि कोई भी जीव को तकलीफ और हानि न पहुंचाएं। हाँ, है राइट। ना? हाँ। तो बैक्टीरिया और ईस्ट जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल कोशिका का प्राणी। इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, तंत्रिका सिस्टम नहीं है, इन्हें दर्द वर्द महसूस नहीं होता। और क्या लगता है कहाँ है ईस्ट इस समय? हवा में है, इस टेबल पे है, आपके शरीर पे है, पेट में है, हमारे हर जगह पर मौजूद है ये ईस्ट, हर जगह। बैक्टीरिया भी हर जगह है, और ये अपना पनपते हैं। हम इनको खा के चबा नहीं सकते हैं, ये हमारे दांतों में है, ज़बान के नीचे है, हर जगह पे हमारे खून में है। सो ये हमारे शरीर के साथ जीते हैं, और वैसे भी जैसे मैंने बताया ये दर्द महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये सिंगल कोशिका के प्राणी हैं। सो वीगन प्रिंसिपल के हिसाब से अलाउड है।